मैं बनूंगा मखाना किंग। सब लोग 10 रुपया जोड़ते हैं, मैं 50 रुपया जोड़ूंगा। 50 रुपया जोड़ूंगा तो 100 पूरा का कितना हो गया? 10 kg का 50,000। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपया प्रॉफिट जोड़ूंगा। 100 रुपया प्रॉफिट जोड़ूंगा तो कितना होगा? 1,00,000 रुपया मुनाफा। और 1,00,000 रुपया अगर डेली मुनाफा होगा तो 30 दिन में कितना होगा? 30 लाख रुपया मुनाफा। अरे वाह, मैं मखाना बेचूंगा। चलो चलते हैं मिलने के लिए। बड़ा सुने उस सेठ के बारे में। क्या है? कैसे हैं सेठ जी? आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा हूँ, बोलिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप कितनी बोरी बेच लेते हैं दिन में? देखिए भैया, ये कोई गारंटी नहीं है कितनी बोरी में बेच लेता हूँ। कभी 50 हो जाती है, कभी 100 हो जाती है, कभी हो सकता है कुछ भी नहीं बेचूं। ऐसा क्यों? भाई मेरा होलसेल का मार्केट है, अगर हमसे कोई सस्ता कोई बेच देगा तो मुझसे क्यों लेगा? वो जाकर के उससे लेता है। हम लोग का तो 5 से 10% का मार्जिन होता है। 5 रुपया पर केजी या 10 रुपया पर केजी। छी छी छी, क्या हुआ भाई? 5 रुपया और 10 रुपया, ये कोई मुनाफा है? अरे भैया, कंपटीशन है मार्केट में, इसी तरह से लोग बेचते हैं। होलसेल में यही रेट होता है। सेठ जी, मैं काम करने जा रहा हूँ और मैं 100 रुपया पर केजी से कम नहीं लूंगा और 200 रुपया रखूंगा रेट। देखिए भैया, मंडी में टिकने के लिए किसी से रेट कम लेना पड़ता है। कभी कभी मुनाफा कम होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बेचें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैं एक पैकेट बेचूंगा ना, उसमें मुनाफा लूंगा, ज्यादा मुनाफा। मैं 100 रुपया किलो से कम में मुनाफा से मैं नहीं बेचूंगा। और मैं यहाँ का मखाना किंग मैं रहूंगा। कल आप मुझसे आओगे खरीदने के लिए सेठ, समझे? मैं यहाँ पर आपके बगल में गद्दी खोल रहा हूँ और आप मुझसे खरीदोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मेरे बगल में हो, अगर तुमसे रेट मेरा कम होगा, अच्छी रेट में दोगे तो मैं तुमसे खरीदूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है, लोग एक दूसरे से खरीदते ही हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी मुझे सेटअप करना है। ठीक है भैया। अरे ये मोटू झूठ बोल रहा है, बेचता होगा महंगा से और मुझे सिखा रहा है कि कम मुनाफा लो। चल चल, हम अपना काम करेंगे, देखते हैं एक दिन आएगा ही मुझसे खरीदने के लिए। सबसे पहले वेबसाइट बना लेता हूँ कंप्यूटर पर। वेबसाइट बनाने के बाद पन्नी छपा लेता हूँ, ब्रांडिंग कर लेता हूँ। उसका मार्केट में मस्त से उतरेंगे, एकदम सब चीज सेटअप करके सबको पीछा छोड़ दूंगा। सुनो बाबूलाल, एक काम करो, 1,000 बोरी जो है आज के मंडी के रेट में जाके खरीद लो। लेकिन सर, मंडी का उतार चढ़ाव तो देख लिया जाए। देखो बाबूलाल, जितना बोलते हैं उतना किया करो, ठीक है? मुझे ज्यादा हाँ या ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये क्या हो रहा है यार? 1 महीना में कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, कोई साइट बेच भी नहीं रहा है, ये क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग सर। बाबूलाल, ये क्या हो रहा है? मंडी में कोई जो है ऑर्डर नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है? सर, हम लोगों ने जो उस दिन 1000 बोरी खरीदी थी, उसका रेट 300 रुपया पर केजी घट गया है और आप 300 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं। लोगों को 600 रुपया रेट ज़्यादा लग रहा है। हम लोग को आज के डेट में अगर दाम के दाम में भी बेचे तो हम लोग को 30 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। और अगर हम लोग उस रेट में अगर पिछले बार 10 रुपया केजी बढ़ा करके और 20 रुपया केजी बढ़ा करके या 30 रुपया केजी बढ़ा कर भी अगर निकाले रहते तो हम लोग को कम से कम 5 लाख रुपये का मुनाफा होता। लेकिन हम लोगों ने जिस रेट में लिया था, आपने हाई रेट बढ़ा कर दिया, देने के लिए प्रयास किया, जिस वजह से मंडी में कोई हम लोग को डिमांड भी नहीं दिया। और दूसरा कि 300 रुपया पर केजी रेट डाउन हो गया है, जिसका हम लोग को 30 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। और हमारे पास अब पैसा भी नहीं है कि हम लोग लगा सकते हैं और दूसरा माल खरीद सकते हैं। इसीलिए एक बार में हम लोग को उतना परचेज नहीं करना चाहिए था। अब बैंक वाले को मैं क्या जवाब दूंगा? सर, एक बार आप सेठ जी से मिल लीजिए, कहीं वो कुछ उपाय निकाल दे। अरे यार, क्या बोल रहे हो? जाके मैं अपना मजाक वहां बनाऊं? वहां बोल के आया था कि आप मुझसे खरीदिएगा और आज मैं जाऊंगा उनसे उपाय